हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर पीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं एंड बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया होगा एंड अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो जब मैंने वीडियो अपलोड की थी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ क्यूरीज आ रही थी, कुछ क्यूरीज बार बार आ रही थी, हर एक स्टूडेंट को आ रही थी। तो सोचा क्यों ना उन सभी क्यूरीज का रिप्लाई कर दिया जाए आपको। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो भी मेरे पास क्यूरीज आ रही थी, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो उनका रिप्लाई इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे यूपी RPSC हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, तो हमारी ऐप पढ़ रहे IIT जैम के ऊपर आपको पीजीटी केमिस्ट्री का एक 6 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स है और एक 1 ईयर की वैलिडिटी का कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, 11 से लेके MSc लेवल तक के टॉपिक कवर्ड रहते हैं, 600 प्लस वीडियोज हैं जो कि 700 घंटे की है। साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है एंड आपको डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्यूरीज आ रही है बार बार, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ना, बहुत सारे बच्चे स्पेशली गर्ल स्टूडेंट बड़े परेशान हो रहे हैं इसको लेके। ये मन में ये देखिए क्वेश्चन ये आया कहाँ से कि सर गर्ल्स एलिजिबल है कि नहीं, मतलब गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं या नहीं भर सकती हैं। अब ये डाउट आया कहाँ से होगा, तो इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही कुछ स्क्रीनशॉट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सारणी संख्या 01 का एंड प्रवक्ता बालक वर्ग, है ना। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बालक वर्ग लिखा रहा है। तो बालक वर्ग में तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की वैकेंसी है, 30 जनरल की है, OBC की 9 है, यानी कि टोटल 39 है। वहीं पे जब आप जाएंगे बालिका वर्ग के अंदर, तो यहाँ पे रसायन शास्त्र की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो अब कुछ स्टूडेंट इसको कैसे देख रहे हैं कि सर बालक वर्ग है तो हम बालिका जैसे कि लड़कियां इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती, बट एक्चुअल में इसका ये मीनिंग नहीं है। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि बालक वर्ग का मतलब यूपी के अंदर कुछ ऐसे स्कूल है, इंटर कॉलेज बोलते होंगे शायद उनको, यानी कि कुछ ऐसे स्कूल है जहां पे जो सिर्फ लड़कों के लिए हैं, सिर्फ लड़कों के लिए हैं। तो वहां पे जो है आपका फीमेल्स, जो आपका गर्ल्स भी पढ़ा सकती हैं, फीमेल भी पढ़ा सकती हैं एंड मेल भी पढ़ा सकते हैं। तो जो बालक वर्ग के स्कूल है वहां पे दोनों लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ा सकते हैं, बट जो बालिका वर्ग है, बालिका वर्ग, वहां पे सिर्फ फीमेल्स, सिर्फ लड़कियां ही वहां पे पढ़ा सकती हैं। तो आप मेरी बात को समझ पाए, ये जो बालिका वर्ग है एंड बालक वर्ग है, ये है स्कूल के लिए, ये आपके लिए नहीं है कि आप बालक वर्ग में लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स इन 39 वैकेंसीज के लिए बिल्कुल एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि बालिका वर्ग में वैकेंसी नहीं है तो गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं बालक वर्ग के अंदर भी। बालक वर्ग का मतलब यहाँ पे है कि जो लड़कों के स्कूल होते हैं उससे यहाँ का मतलब बनता है। अब आगे देखिए भाई, पहली क्यूरीज में भी क्लियर हो गई होगी। तो गर्ल स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, तो इसका आंसर आएगा यस, एलिजिबल है। जो 39 वैकेंसीज हैं टोटल बालक वर्ग के अंदर, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मे बी आपकी क्यूरी सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये देखिए बिल्कुल जो मैंने पैटर्न समझाया था उसके ऊपर ये सेकंड डाउट आ रहा है, सर रिटर्न भी बोल रहे हो और आप फिर MCQ भी बोल रहे हो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल 500 मार्क्स में से आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। 500 में से 425 का आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न का मतलब मैंने सब्जेक्टिव नहीं बोला था, पहली बात तो रिटर्न का मतलब सब्जेक्टिव नहीं बोला था। अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से देखो, रिटर्न का मतलब है 125 नंबर का पेपर होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 125 के 125 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 125 से 125 के 125 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन MCQs होंगे, ये मैंने आपको बताया था।
ठीक है। तो 425 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्टिव होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव ही, है ना, लेकिन वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि OMR शीट में आपको गोले भरने पड़ेंगे, है ना। रिटन का मतलब ये नहीं था कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा एंड 25 मार्क्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड कर रखी है, PhD कर रखी है, तो उसके आधार पे आपको मिलेंगे। होप कि ये सेकंड डाउट भी आपका काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होती तो आपको ये डाउट नहीं आने वाला था, ठीक है। तो आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कि रिटन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव से नहीं है, रिटन का मतलब यहाँ पे MCQ से है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये रहा। और थर्ड जो क्वेरी आई है, राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? राजस्थान की वजह मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ क्योंकि काफी बच्चे अदर स्टेट, यानी कि अदर यूपी, वैसे तो वैकेंसी तो यूपी PGT की है, तो क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा यस, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट में अगर आप OBC हैं, फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में OBC हैं, तो आप यूपी PGT के लिए OBC काउंट नहीं होगे, आप जनरल में ही फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी से अलग स्टेट के हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको वहां पे जनरल काउंट किया जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, आपकी वहां पे कैटेगरी नहीं मानी जाएगी जो आपके स्टेट में है वो। तो राजस्थान वाले या अदर स्टेट वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, है ना, पंजाब वाले, उत्तराखंड वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अपनी उनकी जो कैटेगरी हो जाएगी वो जनरल हो जाएगी, उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ओके, मे बी ये पॉइंट भी आपका काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए भाई, ये क्वेश्चंस काफी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी MSc फाइनल ईयर में है, और सर मेरी MSc अभी जून में एग्जाम हो जाएंगे तब होगी, तो फिर मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज टेल मी। तो देखिए इसका रिप्लाई ये है भाई, देखिए जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, यानी कि देखिए ये वैकेंसी है किसके लिए, पहले आप ये देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो फिर फर्स्ट ईयर वाले भी बोलेंगे सर हम MSc में हैं तो हम भी फॉर्म डाल देते हैं, है ना। तो मे भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी MSc पास आउट है तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम हो जाते हैं सब कुछ, तो मे बी आप एलिजिबल होंगे। फिर भी मैं इसको कहूंगा भाई हो सकता है कि कुछ और हो, तो इसके लिए आप जो यूपी PGT का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे वहाँ पे, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई नहीं कर सकते जिन भी बच्चों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है MSc केमिस्ट्री का, तो मे बी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाकी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, काफी बच्चे सिलेबस को लेके बड़े कंफ्यूज है कि सिलेबस क्या है। हालांकि मैंने सिलेबस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, सिलेबस क्या है, और ऑफिशियल वेबसाइट से लेके ही मैंने आपको बनाया सिलेबस। फिर भी मैं स्टूडेंट आपको ये बात कहूंगा, है ना, सबसे बढ़िया सिलेबस क्या होता है, उसका एनालिसिस होता है प्रीवियस ईयर से। भाई प्रीवियस ईयर में किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, जरूरी नहीं कि जो सिलेबस लिखा हुआ उसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ उसी से क्वेश्चन आते हैं। काफी क्वेश्चन कॉमन होते हैं, बेसिक होते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो PYQ का एनालिसिस करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी। हालांकि सिलेबस जो ऑफिशियल उसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए, मेरे पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है यूपी PGT 2021 में जो हुआ था, तो उसका एनालिसिस मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं कि भाई कितने क्वेश्चन 11-12 लेवल के थे, कितने क्वेश्चन BSc लेवल के थे, कितने क्वेश्चन MSc लेवल के थे। तो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि हाँ भाई हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और भाई मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे को डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है, बिना टाइम वेस्ट करे वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको कोर्स में। अच्छा, जब हमारी जो टीम है, जब बच्चे कोर्स ज्वाइन करने के लिए कमेंट करते हैं तो वो एक चीज काफी बोल रहे हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ। वो बोल रहे हैं क्या सर
क्या मतलब जो जॉब है, ये जो जॉब होती है यूपी पीजीटी की, है ना, उन्होंने सुना होगा कहीं आसपास में कि ये सिफारिश वालों को मिलती है ना, सिफारिश यानी कि पैसे चलते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे, सर क्या सही में ये एग्जाम तैयारी करके क्रैक किया जा सकता है। वो बोल रहे थे कि सर हमने तो ये सुना कि इसमें तो पैसे चलते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये रिप्लाई दे देता हूं, हालांकि मैं बहुत जल्दी कट ऑफ के ऊपर लास्ट ईयर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, कितनी मार्क्स पे हुआ था, सब कुछ आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री को लेकर सब कुछ। तो वहां पे मैंने ये चीज देखी कि वहां पे बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से भी थे, वैकेंसी तो यूपी पीजीटी की है। तो अब मुझे ये बताइए कि यूपी पीजीटी की वैकेंसी में अदर स्टेट वाले कैसे लग गए, वहां अदर स्टेट वालों ने कैसे सिफारिश ढूंढ ली होगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिफारिश विफारिश कुछ नहीं चलती, पैसे कुछ नहीं चलते, अगर आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत की है। देखिए सिफारिश, आप मुझे ये बताइए, अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, रिटर्न ही तो मेन है ना यहाँ पे, 425 मार्क्स का, है ना, रिटर्न में अगर आप मार्क्स ले रहे हैं तो सिफारिश की काफी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो भाई मैं तो पर्सनली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि आप तैयारी कीजिए। ये जो आपके बेसिकली रूमर्स हैं, एक प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाई देखो, अफवाहें कौन फैलाएगा, अफवाहें ऐसे समझ सकते, देखो काफी बच्चे तो ये बात सुन के कि भाई यहाँ तो पैसे चलते हैं तो आप तैयारी मत करो, है ना, तो वो बच्चे तैयारी से वंचित रह जाएंगे और लगेंगे कौन, मैं पक्का बता रहा हूं, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, अगर आपने सिफारिश भी लगवा ली, देखिए अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक होंगे, सरकार भी पूरा इसके ऊपर काम करेगी कि पेपर लीक ना हो, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया भाई, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर आप तैयारी करेंगे, चलो मान लो आपने तैयारी करी, कोर्स से आपने पढ़ाई करी, तो यूपी पीजीटी में नहीं हुआ तो केवीएस में हो जाएगा, केवीएस में नहीं हुआ तो एनवीएस में हो जाएगा, और बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आनी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तैयारी कीजिए, यहां नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पक्का होगा, तो आपके हाथ में है तैयारी करना, इन बातों से दूर रहिए, ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, अब भाई ये बात है, जिस भी बच्चे को कोर्स ज्वाइन करना वो कर सकता है, और आपकी और भी अगर क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है आपके मन में, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, एक और वीडियो मैं बना दूंगा, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई वहां पे अच्छे से कर दूंगा। होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड यूपी पीजीटी की ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।